देश में दो ट्रक ऐसे घूम रहे थे जो एक ही नंबर के थे। यही नहीं, दोनों के दस्तावेज और चेसिस नंबर भी एक ही थे। आप भी शायद मामला सुनकर हैरान रह गए होंगे। गाजियाबाद की भोजपुर पुलिस भी इसी तरह से हैरान रह गई है। चलिए पूरा मामला आपको बता देते हैं। भोजपुर पुलिस ने आज 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के कब्जे से 13 ट्रक और एक टैंकर बरामद किया गया है। इस गैंग ने धोखाधड़ी करके ये ट्रक अपने कब्जे में लिए थे। पुलिस के मुताबिक ये गैंग पहले ट्रकों को फाइनेंस कराता था। इसके कुछ समय बाद लोन की ईएमआई देनी बंद कर दी जाती थी। फाइनेंस कंपनी को बताया जाता था कि ट्रक चोरी हो गया है और झूठी एफआईआर भी दर्ज करा दी जाती थी। ट्रक की इंश्योरेंस रकम भी फाइनेंस कंपनी के साथ एडजस्ट कर ली जाती थी। वहीं उस ट्रक के चेसिस नंबर को बदलकर उसकी फर्जी आरसी बनवा ली जाती थी। हाल ही में इस गैंग ने एक फर्जी आरसी बनवाई थी। उसी आरसी पर पहले से ही दूसरा ट्रक असल में रजिस्टर्ड था। इस तरह से एक ही नंबर के दो ट्रक देश भर में घूम रहे थे। दोनों ट्रकों को एक ही मार्ग पर नहीं भेजा गया था, जिससे पुलिस को शक न हो। फर्जी आरसी और इसका काम करते थे वो, जो किसी दूसरे ट्रक की होती थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर एक ट्रक की आरसी इस नंबर पे भी चढ़ा देते थे दूसरे ट्रक पर। तो इस तरह से एक ही आरसी के कई ट्रक चलते थे, या फिर उस ट्रक को पहले ट्रक को नष्ट करके उस ट्रक की आरसी इस पे चढ़ा देते थे, जिसमें चेसिस नंबर एक बदल देते थे। तो इस तरीके से इनका काम होता था। तो वो गाड़ी फिर से प्रथम दृष्टया ऐसी प्रतीत होती थी कि वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो और ये फर्जी एफआईआर भी चोरी की लिखवा देते थे उस ट्रक की कि भाई हमारा ट्रक चोरी हो गया। तो इस तरह से ये फाइनेंस कंपनी के जो लोन है उससे भी बच जाते थे, और उसके बाद धड़ल्ले से उस ट्रक को दूसरे ट्रक को भी ये आगे लोगों को बेच देते थे। इस तरह से इनका पूरा नेटवर्क काम करता था। तो इसमें अभी हमारे पास 5 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। एक जो मुख्य जो बिचौलिया था इसमें वो गिरफ्तार हुआ है। इसके अलावा अन्य लोग, एक ट्रक ड्राइवर भी अरेस्ट हुआ है, जो कि जिसने कि अपने ही एक रिलेटिव की, क्योंकि वो किस्त नहीं दे पा रहा तो उसने अपने एक रिलेटिव की आरसी और सब चीज़ों अपने ट्रक पर चढ़वा ली, और एक ही नंबर के 2 ट्रक अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे थे पूरे भारत में। पुलिस को पता चला है कि इस गैंग ने अब तक इसी तरह से दर्जनों धोखाधड़ी करके फाइनेंस कंपनियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की भी तलाश कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि कोई फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी तो इनके साथ इस गोरख धंधे में शामिल नहीं है।